जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है उत्पादन तथा लागत प्रोडक्शन एंड कास्ट से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको देखते हैं और उनके राइट आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला प्रश्न है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, आगत को जब हम निर्गत परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं उत्पादन बोलते हैं। तो पहले का बी आंसर होगा। जो दूसरा आंसर है, एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। जब हम बाजार में किसी वस्तु को बेचते हैं तो जो प्राप्त जो राशि होती है उसको आय बोलते हैं, और अर्थशास्त्र में इसको हम आगम बोलते हैं। दूसरे का जो आंसर होगा सी आगम होगा। तीसरा देखते हैं, आगत तथा निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध है, आगत और निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध है, उत्पादन के साधन और उत्पादित उत्पादों के मध्य जो संबंध होता है, इसको बोलते हैं उत्पादन फलन बोलते हैं। तो तीसरे का सी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, उत्पादन फलन Q बराबर या Q इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल में Q क्या प्रदर्शित करता है। जो Q है ये उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करता है। तो उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा, ये इसका आंसर होगा। पांचवा देखते हैं, उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाले जो वक्र को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं समोत्पाद वक्र बोलते हैं। पांचवा का ए होगा, समोत्पाद वक्र होगा। छठा देखते हैं, दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं उत्पादन स्तर में अंतर बोलते हैं। तो छठे का ए आंसर होगा। सातवां देखते हैं, जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे जो बोला जाता है दीर्घकाल। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा सी, दीर्घकाल। आठवां देखते हैं, उत्पादन की आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है। तो स्थिर आगत और परिवर्ती आगत है ना, तो इसका संबंध होता है अल्पकाल से। अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जो आगत का मतलब यहाँ पे साधन से मतलब है, भूमि श्रम पूंजी से मतलब है। तो इसी साधन और परिवर्तनशील साधन ये हमें अल्पकाल में देखने को मिलते हैं। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा अल्पकाल होगा। नौवां देखते हैं, ह्रासमान सीमांत उत्पादन, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध अल्पकाल से। अल्पकाल में जो श्रमिक होता है, श्रमिक की जो उत्पादकता होती है ये धीरे धीरे जो घटती जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो लेबर होता है, श्रम का जो सीमांत उत्पाद होता है वो ह्रासमान होता है। तो नौवें का जो आंसर होगा ये अल्पकाल में देखने को मिलता है, ये नौवें का ए होगा। 10वां देखते हैं, एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद यानी जो हमारा जो सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये जो होता है ह्रासमान होता है, लगातार घटता है। इसका वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है, यानी कुछ ये इस तरह से होता है, पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है फिर बाद में घटता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो परिवर्ती अनुपात का जो नियम है, साधन परिवर्तनशील का जो नियम है, इसके कारण जो ये उल्टे यू आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। इसी के कारण जो है ये इसका आकार उल्टा यू होता है। 11वां, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है। सीमांत उत्पादन अधिक होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन अधिकतम था। औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है उसी टाइम क्या होता है कि सीमांत उत्पाद को बराबर होता है। इसका जो आकृति की अगर बात करें तो आकृति कुछ इस प्रकार बनती है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। इसके ऊपर से आता है सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन इसके ऊपर से आता है, और जहाँ पे औसत उत्पादन अधिकतम होता है इसी जगह उसको कट करता है। ठीक है, तो औसत उत्पादन यहाँ पे इस बिंदु पर अधिकतम है, और इस अधिकतम बिंदु को ऊपर से जो है ये सीमांत उत्पाद जो होता है, श्रम का जो सीमांत उत्पाद होता है कट करता है, वक्र करता है यहाँ पे। तो औसत उत्पाद अधिकतम होता है। 11वें का जो राइट आंसर होगा सी होगा। आगे देखते हैं, 12,
उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो उस स्तर पर कुल उत्पाद क्या होता है, अधिकतम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, श्रम का जो सीमांत उत्पाद होता है जब ये शून्य होता है, इसी टाइम जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर होता है ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। 12वीं का ए आंसर होगा। 13, किसी परिवर्तित साधन यल का औसत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अगर हमको एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन में जो है हम लेबर की मात्रा से भाग कर देंगे। TQ/L, यहाँ पे Q लिया गया है यानी Q/L। 13 का ए आंसर होगा। 14 देखते हैं। किसी परिवर्तित साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वो कुल उत्पादन में परिवर्तन की जो दर होती है, कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर होती है, इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादन बोलते हैं। सीमांत उत्पादन बोलते हैं इसको। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी होगा, सीमांत उत्पादन। 15 देखते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध। पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध होता है वो दीर्घकाल से होता है, यानी ये होगा दीर्घकाल। आगे देखते हैं। 16, जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं, यानी पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल यह है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। तो 16 का सही आंसर होगा सी, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। 17 देखते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन की आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन प्रक्रिया में जो टोटल खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं लागत बोलते हैं। 17 का बी होगा। 18वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलयाकार होता है। EFC, औसत स्थिर जो होता है, औसत स्थिर जो लागत होती है, इसी का जो आकार होता है ये अति परवलयाकार होता है, यानी औसत स्थिर लागत। 18वां का सी होगा, औसत स्थिर लागत। 19वां, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है। आइए इसको समझते हैं। औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब क्या होती है। ये हमारी औसत लागत है और इसके नीचे से गुजरती है सीमांत लागत। औसत लागत के न्यूनतम से होकर ऐसे गुजर जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये औसत लागत जो है, ये औसत लागत जो है सीमांत लागत से अधिक है। कब है, जब औसत लागत घटती है। जब औसत लागत गिर रही होती है तो उस टाइम औसत लागत जो है सीमांत लागत से अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का जो राइट आंसर होगा, औसत लागत घट रही होती है। 19 का ए होगा। 20वां, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। कि एक बार जो है औसत लागत घटती है फिर बढ़ती है, यू आकार का क्यों होता है। इसके पीछे जो रीजन है, अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तित लागत का योग होती है। यानी जो अल्पकालीन जो औसत लागत होती है, जो ऐसी होती है, EFC और ABC का योग होती है। ये कथन सही है। परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है तो ये कथन भी सही है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी। तो ये रहा 20 प्रश्नों का एक सेट रहा उत्पादन और लागत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जैक बोर्ड, EP बोर्ड, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड से अफिलेटेड जितने भी कॉलेजेज हैं, 12वीं के जो बच्चे हैं जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उनके फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।